हेलो एवरीवन। आज आपकी फाइनल ईयर की पी अल्फ़ा वेट की मेडिसिन स्टार्ट हो रही हैं। जो मेडिसिन पी अल्फ़ा वेट से पूछी गई है एग्जामिनेशन में, उन सभी मेडिसिन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट मेडिसिन है पैसिफ्लोरा। पैसिफ्लोरा की बात करें तो एंटी स्पास्मोटिक रेमेडी है वूपिंग कफ की कंडीशंस में, बच्चों में अगर कन्वर्जन्स देखने को मिल रहे हैं, न्यूरल्जिया की कंडीशन, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है डैट इज़ अ इंसोम्निया। इंसोम्निया की कंडीशन में पैसिफ्लोरा को इंडिकेट किया जाता है, जिसकी वजह से ये नॉर्मल स्लीप को प्रोड्यूस करती है। ठीक है। एक्यूट मैनिया की कंडीशन, उसको ऐसा लगता है स्टमक में मील्स के बीच में या फिर मील्स के बाद में डार्क फीलिंग होती है। ठीक है। फ्लैट लेंस की कंडीशन, सोर इरेक्टेशन, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है डैट इज़ अ स्लीप। तो स्लीप जो होगी इसकी रेस्टलेस होगी, बेकफुल होगी, जिसकी वजह से पेशेंट को एग्जॉशन देखने को मिल जाता है। ये जो रेमेडी है वो इन्फेंट्स में भी अच्छा काम करती है और ओल्ड एज में भी अच्छा काम करती है। बच्चों में अगर इंसोम्निया की कंडीशन है, ओल्ड पीपल में अगर इंसोम्निया की कंडीशन है, एंड जो पेशेंट है वो काफ़ी ज़्यादा मेंटली वरिड है, मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान है, एनजाइटी है, या ओवरवर्क पीपल, ठीक है, जिसमें क्या देखने को मिलता है कि कन्वर्जेंस की टेंडेंसीज देखने को मिलती है, तो उस टाइप की कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है पैसिफ्लोरा। नेक्स्ट मेडिसिन है फाइसोस्टिग्मा। फाइसोस्टिग्मा जो होता है हार्ट को स्टिमुलेट करेगी, ब्लड प्रेशर को रेज करती है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज करती है। ठीक है। ये जो होता है रेमेडी वो पीपल को या फिर सिलियरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करती है। ठीक है। हेड की सिम्टम्स की बात करें तो टॉप ऑफ द हेड में कांस्टेंट पेन इसका बना हुआ रहता है, कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग देखने को मिलेगी हेड में, ऑर्बिट्स में पेन होगा, इवन ये अपनी आईलेट्स को भी रेज नहीं कर पाता है। ठीक है। सेरेब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस, काफ़ी टिटैनिक रिजिडिटी की कंडीशन देखने को मिल सकते हैं, या फिर फेशियल मसल्स में स्पास्टिक कंडीशन है। पेशेंट को नाइट ब्लाइंडनेस की कंडीशन देखने को मिलेगी, लाइट से अवर्जन होगा, फोटोफोबिया की कंडीशन, पिपल्स में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है या फिर अकुलर मसल्स में ट्विचिंग देखने को मिल रही है, ग्लूकोमा की कंडीशन, एकोमोडेशन में प्रॉब्लम हो रही है, पेशेंट को पैरालिसिस की कंडीशन देखने को मिल रही है, और इसके साथ साथ प्रोफ्यूज लैक्रामेशन है, सीलियरली मसल्स में स्पाज्म है, या आंखों को ज़्यादा यूज़ करने की वजह से स्पाज्म हो रहा है सीलियरली मसल्स में, या फिर इरिटेशन देखने को मिल रही है। ठीक है। अगर किसी को डिप्थीरिया हुआ है तो डिप्थीरिया के बाद से आई की पैरालिसिस हो गई है, या एकोमोडेशन मसल्स में पैरालिसिस की कंडीशन देखने को मिल रही है। इसकी जो टिप ऑफ द टंग होती है काफ़ी सोर फीलिंग होती है, और थ्रॉट में इसका वॉल लाइक सेंसेशन देखने को मिलेगा, जैसे कि आसाफटीडा होती है, ग्लोबस हिस्टैरिकस। खाने के तुरंत बाद इसको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा स्टमक में, प्रेशर के लिए सेंसिटिव देखने को मिलता है एपिगैस्ट्रियम रीजन में, और इसका जो पेन होता है वो चेस्ट और आर्म्स तक जाता है। गैस्ट्रल्जिया की कंडीशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। फीमेल में अगर हम बात करें मेंसेस इसको इरेगुलर देखने को मिलते हैं, उसके साथ साथ पेशेंट को पाल्पिटेशन होता है, मसल्स में रिजिडिटी की कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है। हर सिम्टम्स में बात करें तो पाल्पिटेशन, स्पाज्मोटिक एक्शन, और ऐसा लगता है उसको पूरी बॉडी पे पल्सेशन होना चालू हो जाता है। ठीक है। जो हार्ट बीट्स होती है वो चेस्ट में अलग से फील होती है और हेड में अलग से फील होंगी। हार्ट में फ्लटरिंग सेंसेशन जो कि थ्रॉट में फील होता है, फैटी डिजनरेशन की कंडीशन। एक्टिविटीज़ में बात करें तो राइट पॉप्लिटियल स्पेस में इसको पेन होगा, टिंगलिंग देखने को मिलेगा स्पाइन में, हैंड्स और फीट इसके नम देखने को मिलेगा, या फिर जैसे पेशेंट सोने जाएगा तो अचानक से लिम्स में जर्किंग होनी चालू हो जाएगी। टिटैनिक कन्वर्जन की कंडीशन, लोकोमोटर टेक्सिया, पैरालिसिस पार्ट्स में नमनेस की कंडीशन देखने को मिलता है, या फिर लिम्स में क्रैम्पी पेन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी प्लम्बम मेटालिकम। तो प्लम्बम मेटालिकम में पैरालिसिस मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। इसमें डिलीरियम की कंडीशन, कोमा, कन्वर्जेंस, प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी में प्लम्बम मेटालिकम को यूज़ किया जाता है, या फिर बच्चों में पैरालिसिस की कंडीशन हो, इन्फेंटाइल पैरालिसिस, लोकोमोटर टेक्सिया जिसमें जिंकम मैटवी है, या बहुत ज़्यादा सीवियर प्रोग्रेशन या रैपिड इमेशिएशन देखने को मिल रहा हो। ठीक है। इसका एक्सेसिव और रैपिड इमेशिएशन की कंडीशन देखने को मिलती है। बल्बर पैरालिसिस की कंडीशन,
ठीक है। एंड इसका जो कंडीशन होती है जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के सिम्टम्स देखने को मिल रहा हो, पोस्टर स्पाइनल स्क्लेरोसिस के सिम्टम्स देखने को मिल रहा हो, तो इस कंडीशन में मोस्टली प्लम्बम मेटालिकम को यूज़ किया जाता है। पेशेंट मेंटली डिप्रेस्ड होगा, इसको ऐसा लगता है कि फियर ऑफ बीइंग एसिनेटेड, कि कोई इसकी हत्या ना कर दे, ठीक है, मर्डर ना कर दे इसका। बहुत ज़्यादा क्वाइट होगा, मेलनकोली की कंडीशन देखने को मिलेगा, हर एक चीज़ इसको स्लोली परसेप्ट होती है। लॉस ऑफ मेमोरी की कंडीशन, एफेसिया, हैलुसिनेशन, डिलूजन, किसी चीज़ में इसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता, मेमोरी इम्पेयर्ड जैसे कि एनाकार्डियम है, वराइटा काफ है, और डिमेंशिया की कंडीशन देखने को मिलती है। इसका जो हेड का सिम्टम है, इसके जो डिलीरियम है वो स्पेशली कोलिक के साथ अल्टरनेट करते हैं, ठीक है। पेन इसको ऐसा होता है कि जो वॉल है वो थ्रॉट से लेके ब्रेन में जा रही है। हेयर इसके बहुत ज़्यादा ड्राई देखने को मिलेंगे। टिनिटस की कंडीशन, अगर आई अफेक्शन की बात करें तो ऑप्टिक नर्व में इन्फ्लामेशन है, इंट्राऑकुलर सेपरेटिव इन्फ्लामेशन देखने को मिल रही है, ग्लूकोमा की कंडीशन, ऑप्टिक न्यूराइटिस, ठीक है, या फिर बेहोश होने के बाद अचानक से कुछ दिखाई नहीं देता तो उस टाइप की कंडीशन में भी इसको यूज़ किया जाता है। जॉन्डिस स्किन होगी, ठीक है, इवन इसका फेस भी जो होगा काफ़ी येलोइश या पेलिश देखने को मिलता है, ठीक, तो उस टाइप की कंडीशन देखने को मिल सकती है। माउथ में इसकी डिस्टिंक्ट ब्लू लाइंस देखने को मिलेंगी, अलग से ही गम्स में, गम्स की जो मार्जिन होती है वहाँ पे डिस्टिंक्ट ब्लू लाइंस देखने को मिलेगी। गम्स में स्वेलिंग हो, पेल हो, या फिर टंग जो होती है मार्जिन पर रेड देखने को मिलती है। पैलिसिस की कंडीशन है कि वो टंग को प्रोट्रूड नहीं कर पा रही, लाइक अ लैकेसिस। ईसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, स्टमक में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, और लगातार उसको कांस्टेंट वॉमिटिंग की कंडीशन देखने को मिल रही है। इवन बंदा जो होता है सॉलिड को ईजिली से नहीं निकल पाता है, सॉलिड लेने को उसको प्रॉब्लम होती है। कोलिकी पेन होगा, इसका जो कोलिकी पेन होता है वो हर पार्ट्स में रेडिएट करता है। उसको ऐसा लगता है कि जो एब्डोमिनल वॉल है वहाँ से एक स्ट्रिंग को बांध दिया गया है और पीछे की तरफ उसको खींचा जा रहा है, इस टाइप का इसको पेन होता है। हमेशा पेशेंट को इतना ज़्यादा सीवियर पेन होगा जिसकी वजह से स्ट्रेच करने की डिज़ायर होगी। इंटरसेप्शन में स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, एब्डोमेन में काफ़ी रिट्रैक्शन फीलिंग होगी, ऑब्स्ट्रक्टेड फ्लैटस, बहुत ज़्यादा सीवियर इंटेंस कोलिक पेन होगा, और इसका जो कोलिक होता है वो अल्टरनेट करता है डिलीरियम के साथ, ठीक है। रैक्टम की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन, इसकी जो स्टूल होती है वो हार्ड लंपी देखने को मिलेगी, ब्लैक देखने को मिलेगी। हो सकता है स्पाज्म हो जाए एनस के रीज़न में, ऑब्स्ट्रक्टेड इवैक्यूएशन, या फिर फीसिस पास आउट नहीं हो पा रही है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, ठीक, तो इस टाइप की कंडीशन में प्लेटिना भी है। रैक्टम में न्यूरल्जिया की कंडीशन, एनस में काफ़ी कंस्ट्रक्टेड पेन देखने को मिल रहा है। यूरिनरी सिम्टम्स की बात करें तो नेफ्राइटिस की कंडीशन जिसमें सीवियर पेन होता है एब्डोमेन के रीजन में, यूरिन स्कैंटी होती है, या फिर ब्लैडर में टेनिसमस देखने को मिल सकता है। लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर मेल में, टेस्टिकल्स में ऐसा लगता है कि उसको कंस्ट्रक्शन हो गया है, ठीक है। फीमेल की कंडीशन में वजाइनिस्मस, काफ़ी सीवियर इमेशिएशन हो या फिर कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल रहा है। मैमरी ग्लैंड्स में इंडोरेशन की कंडीशन देखने को मिलती है। इसका जो बल्वा और वजाइना होता है काफ़ी हाइपर सेंसिटिव देखने को मिलता है, ठीक है। वर्निंग पेन होगा ब्रेस्ट में, जैसे कि एपिस मेलिफिका है, कोनियम मैकुलेटम है, कार्बो एनमलीज है, और साइलेशिया है, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टिचिंग पेन होता है, वर्निंग पेन होता है। अवॉर्शन की टेंडेंसी जैसे कि सवाइना, सिकिल कॉर, सीपिया, ठीक है। पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड में स्क्लेरोसिस देखने को मिलता है, लाइटनिंग नाइक पेन होगा, और इसको प्रेशर से बेटर फील होगा, स्पेशली लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में पैरालिसिस की कंडीशन। सिंगल मसल्स में पैरालिसिस है, किसी चीज़ को उठा नहीं पा रहा है, लिफ्ट नहीं कर पा रहा है अपने हाथों से, एक्सटेंशन में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, ओवर एक्सर्शन की वजह से किसी को पैरालिसिस हो रही है, पियानो प्लेयर्स जैसे कि क्यूरारे होती है, थाइज़ में काफ़ी सीवियर पेन हो जो कि पैरोक्सिम्स में देखने को मिलता है, रिस्ट ड्रॉप की कंडीशन, ठीक है। और हम बात करें ट्विचिंग, टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिल रहा है, फीट्स में काफ़ी स्वेलिंग हो, एट्रोफी, लिम्स देखने को मिल रही हैं, ठीक है। हैंड्स और जो पैर होते हैं काफ़ी कोल्ड फील होंगे, तो टच के लिए पेशेंट काफ़ी सेंसिटिव होता है, और जो इसकी स्किन होगी जॉन्डिस स्किन होगी। वेरिसीज की प्रॉब्लम में डायलेटेड वीन्स हो गई फोर आर्म्स में, लेग्स में। इसकी मोस्टली कंडीशन जो होती है वो नाइट में वर्स होगी मोशन से, पेशेंट को रविंग से, हार्ड प्रेशर से और फिजिकल एक्सर्शन से इसको आराम मिलता है। ये आपकी बात रही प्लम्बम मेटालिकम की। नेक्स्ट मेडिसिन है सोराइनम। सोराइनम जो होता है एक नोसोड है जो कि स्कैबीज वेसाइकल से प्रिपेयर किया जाता है। ये कोल्ड मेडिसिन होती है, हमेशा पेशेंट अपने हेड को वार्म करके रखेगा, इवन इन द समर्स में भी वो वार्म क्लोथिंग की डिज़ायर करता है। बहुत ज़्यादा पेशेंट कोल्ड के लिए सेंसिटिव देखने को मिलेगा, वीकनेस बहुत ज़्यादा होगी, लैक ऑफ रिएक्शन देखने को मिल सकता है।
स्कोरोफ्लस पेशेंट होगा और इसके जो सिक्रेशंस होते हैं बॉडी से जो स्मेल आती है वो फिल्थी स्मेल आती है, ऑफेंसिव ऑर्डर होगी। प्रोफ्यूज स्वेटिंग की कंडीशन, इसके स्किन सिम्टम्स बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेट देखने को मिलेगा। ठीक है, इवन जब पेशेंट थोड़ा बहुत भी चल भी लेगा, वॉकिंग से भी इसको बहुत ज़्यादा पर्सपायरेशन होना चालू हो जाता है। ऑफेंसिव डिस्चार्जेस देखने को मिलेगा। मेंटली हम बात करें तो मेंटली जो सोरानम का बंदा होता है काफ़ी होपलेस होगा और इसको ऐसा लगेगा कि वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। डेस्पेयर ऑफ रिकवरी की कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, उदास रहेगा, डीप रहेगा, सुसाइडल टेंडेंसी की कंडीशन देखने को मिल सकती है। रात में जब वो सो के उठेगा तो उसका सिर दर्द होना चालू हो जाएगा, क्रॉनिक हेडेक की कंडीशन, या फिर अटैक के टाइम पे उसको काफ़ी भूख लगनी चालू हो जाती है, हंग्री फील होगा। ठीक है, ब्रेन में इसको ऐसा फील होता है कि लार्ज ब्रेन हो गया है। चेंज ऑफ वेदर की वजह से कंडीशन वर्स होती है। एयर हेयर मेथड में प्लीका पोलोनिका, क्रस्टल लैक्टिया की कंडीशंस में भी सोरानम को इंडिकेट किया जाता है। आइस में एगुलेटेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी, ऑप्थेल्मिया, और ये बार बार की कंडीशन देखने को मिलती है, रिकरेंसी देखने को मिलती है इसमें। सिक्रेशंस जो होंगे इसके एक्रेट देखने को मिलेंगे। इवन ईयर से भी अराउंड द ईयर इसमें जो वेसाइकल्स हो जाते हैं, इरप्शंस हो जाते हैं, उसमें से ऊजिंग होनी चालू हो जाती है। कान के पीछे काफ़ी सीवियर पेन होगा। हर्पीस की कंडीशन जो कि टेम्पल्स या ईयर्स में देखने को मिलेगा, चीक्स में देखने को मिल सकता है। ऑफेंसिव डिस्चार्ज की कंडीशन देखने को मिलेगा, बहुत सीवियर इचिंग होगी। ओटोरिया की कंडीशन और बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव पस देखने को मिलेगा, वो भी ईयर से। ठीक है, ड्राई कोराइजा की कंडीशन, नोज स्टॉप कर जाती है या फिर अपर लिप में स्वेलिंग हो। फेस में ह्यूमिड इरप्शंस देखने को मिल सकता है। पेशेंट का जो फेस होगा काफ़ी बीमार बीमार सा फेस होगा। माउथ के कॉर्नर्स में अल्सर्स देखने को मिल सकते हैं, क्रैक्स देखने को मिल सकते हैं। टंग में, गम्स में अल्सर्स देखने को मिल सकते हैं। टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन, डिस्पेसिया, डिस्पेसिया के साथ साथ इसका ईयर में पेन होगा। ऑफेंसिव सलाइवा होगा, प्रोफ्यूज सलाइवा होगा, इवन इतना ज़्यादा सलाइवा होता है कि उसके थ्रोट तक जाता है। रिकरेंसी देखने को मिलती है क्विंसी की। ये भी बोला जाता है जब बार बार किसी पेशेंट को क्विंसी की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो उसकी टेंडेंसी को ये पूरी तरीके से ख़त्म करता है। चीज़ी पी लाइक वॉल जैसा हॉकिंग होनी चालू हो जाती है। ठीक है, स्टमक की बात करें तो जो बैड एग होते हैं उस जैसे इरेक्टेशन होगा, बहुत ज़्यादा इसको भूख लगती है, इवन रात में भी इसको, आधी रात्रि में भी इसको कुछ खाने को चाहिए। नॉज़िया, प्रेगनेंसी के टाइम पे वॉमिटिंग, खाने के बाद एब्डोमेन में पेन। स्टूल की बात करें तो स्टूल भी एक्सेसिव ऑफीटेड होगी या ऑफेंसिव देखने को मिलेगी। डिफ़िकल्ट स्टूल हो सकता है, रेक्टम से ब्लड देखने को मिल सकता है, या फिर बर्निंग पाइल की कंडीशन। स्पेशल इन्फेंट्स में कॉन्स्टिपेशन, जो कि काफ़ी बीमार हो, स्कोरोफ्लस चिल्ड्रन हो तो उस टाइप की कंडीशन। फीमेल की बात करें तो ल्यूकोरिया काफ़ी ऑफेंसिव होगा, लंपी होगा, बैक एक की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी और बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी। मैस्टाइटिस की कंडीशन, एक्रेट फ्लूइड देखने को मिलेगा जो कि स्किन को जला देगा या फिर क्लेंस में एक्सकोरिएशन कर देगा। रेस्पिरेटरी की बात करें तो डिस्निया की कंडीशन, अस्थमा, पेशेंट को बैठने से दिक्कत बढ़ती है और लेटने से आराम मिलता है, या फिर अपने आर्म्स को वाइड वाइड करके रखिएगा तो उसको आराम मिलेगा। ड्राई हार्ड कफ, चेस्ट में काफ़ी वीकनेस होगा जैसे कि स्टेनम मेटालिकम होता है। स्टर्नम के नीचे उसको अल्सर्स देखने को मिल सकते हैं, चेस्ट में पेन होगा, लाइंग डाउन से उसको आराम मिलता है। हर विंटर उसको कफ रिटर्न करते हैं या फिर सप्रेस इरप्शन की वजह से कफ हो रखा हो। हे फीवर, हर साल उसको हे फीवर की कंडीशन देखने को मिलेगी। जॉइंट्स में वीकनेस है, फिंगर नेल्स में इरप्शंस है। पेशेंट को इतना ज़्यादा सीवियर इचिंग होती है जिसकी वजह से पेशेंट को रात में नींद नहीं आती है। ठीक है, स्किन की बात करें तो डर्टी स्किन होगी, रफ हेयर होंगे, बहुत ज़्यादा सीवियर इचिंग देखने को मिलेगी, ना बर्दाश्त होने वाली इचिंग देखने को मिलती है। हाप्टिक इरप्शन स्पेशली स्कैल्प में, जॉइंट्स के बैंड पे, और काफ़ी सीवियर इचिंग के साथ। जैसे पेशेंट वार्म ऑफ द बेड में जाएगा, मीन्स बेड पे सोने जाएगा, तो और उसको और ज़्यादा इचिंग होनी चालू हो जाएगी। सीबीएसएस ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सिक्रेशन करेगी, ऑयली स्किन होगी। अल्सर्स देखने को मिलेंगे जो कि धीरे धीरे हील करते हैं। कान के पीछे एक्जिमा की कंडीशन जिसमें ग्रेफाइटिस भी है, पेट्रोलियम भी है। क्रस्ट इरप्शंस देखने को मिलेगा या फिर एवरी एक्सर्शन की वजह से इसको अर्टिकेरिया हो जाता है। फिंगर नेल्स में पस की कंडीशन बढ़ जाती है और पेशेंट की जो कंडीशन होती है वो कॉफ़ी से वर्स होती है। अगर सोनैनम का पेशेंट, आपने सोनैनम इंडिकेट कर दी है और पेशेंट कंटिन्यू कॉफ़ी ले रहा है तो वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। सोनैनम पेशेंट डज नॉट इम्प्रूव वाइल यूजिंग कॉफ़ी। चेंज ऑफ वेदर से इसकी कंडीशन एग्रेवेट होती है। हॉट सनशाइन, कोल्ड की वजह से थोड़ा बहुत भी कोल्ड एयर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसको हीट से, वार्म क्लॉथिंग और समर सीजन में इसको रिलीफ मिलता है। इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन होती है वो है सल्फर। ठीक है।
नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी पायरोजन। ये भी एक नोसोड है जिसका कॉमन नेम होता है आर्टिफिशियल सैप्सिन। ठीक है, तो पायरोजन जो होती है बहुत ही अच्छी मेडिसिन है सेप्टिक स्टेट के लिए। बहुत ज़्यादा पेशेंट को रेस्टलेसनेस होगी तो उस टाइप की कंडीशन में आप लोग पायरोजन को दे सकते हैं। सेप्टिक फीवर, डिलीवरी के बाद अगर किसी को फीवर हुआ हो, ठीक है, इसको एज अ होम्योपैथिक डायनेमिक एंटीसेप्टिक भी बोला जाता है। हैक्टिक फीवर, टाइफाइड, टाइपस, टाइमन की पॉइजनिंग हो गई, डिप्थीरिया, डाइसेक्टिंग वुंड्स या फिर किसी गैस की पॉइजनिंग हो गई, क्रॉनिक मलेरिया, मिसकैरेज के बैड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये सारी कंडीशंस में पायरोजन इंडिकेट की जाती है। इसके जो डिस्चार्जेस होंगे वो काफ़ी ऑफेंसिव देखने को मिलेंगे, ऑफेंसिव होंगे। मैस्ट्रल डिस्चार्जेस, लोकिया, डायरिया, वॉमिटिंग, स्वेटिंग, ब्रीथिंग, इवन हर एक चीज़ इसकी ऑफेंसिव देखने को मिलती है। पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होगा, वॉलेंट बर्निंग होगी, वो भी एब्सेस की कंडीशन में। सेप्टिक कंडीशन इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्ड होती है। ठीक है, सेप्टिक फीवर हो, जाइमोटिक फीवर हो, पेशेंट पूरा एंजाइटी से भरा हुआ होगा, काफ़ी लोकेशियस देखने को मिलता है, बेचैनी बहुत ज़्यादा होगी, उसको ऐसा लगेगा कि उसके आसपास काफ़ी आर्म्स हैं, लेग्स हैं, ठीक है, और वो ये नहीं बता सकता है कि वो ड्रीमी स्टेट में है, सो रहा है या जग रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। एलएनएसी में फैन लाइक मोशन होता है, जैसे कि लाइकोपोडियम है, फॉस्फोरस है। पेशेंट को बहुत सीवियर हार्डक होगा और बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस होगी। टंग काफ़ी ड्राई होगी, क्लीन या क्रैकिंग की कंडीशन देखने को मिलती है, ग्लॉसाइटिस की कंडीशन, थ्रोट ड्राइनेस, ठीक है, नोजिया, वॉमिटिंग, टेस्ट काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव देखने को मिलेगा, ब्रीथ भी इवन हॉरिबल होगी। कॉफ़ी ग्राउंड वॉमिटिंग, हेमाटोमेसिस की कंडीशन, जब पानी पीता है तो पेशेंट को स्टमक में वाटर जो है वार्म हो जाएगा तो तुरंत वो वॉमिट कर देता है, लाइक अ फॉस्फोरस। ब्लैडर में टेनिसमस हो, रेक्टम में टेनिसमस हो, पायरोटाइटिस की कंडीशन देखने को मिल रही हो, डायरिया जो कि ऑफेंसिव हो, पेनलेस हो, इनवॉलेंट्री डायरिया हो, कंप्लीट इनर्शिया की वजह से, पैरालिसिस की वजह से अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो, लाइक अ ओपियम, ठीक है, या इम्पेक्शन की वजह से किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। इसकी जो कॉन्स्टिपेशन होता है लार्ज ब्लैक कैरियन लाइक या फिर स्मॉल ब्लैक बॉल्स में देखने को मिलेगा। पिपुरल पेरिटोनाइटिस, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव ऑर्डर देखने को मिलेगा। सेप्टिसीमिया, अबॉर्शन की वजह से अगर किसी को सेप्टिसीमिया हुआ है। मेंसेस बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है। यूट्राइन हैमरेज की कंडीशन, हर मेंसेस के टाइम पे इसको फीवर हो जाता है पेशेंट को, ठीक है। पीआईडी की कंडीशन देखने को मिल सकती है। पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ या फिर कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। पोस्ट ऑपरेटिव केसेस जिसमें सेप्सिस की कंडीशन देखने को मिल रही है, उसके हार्ट के अराउंड में काफ़ी टायर्ड फीलिंग होगी, पाल्पिटेशन होगा, ऐसा लगेगा कि जो हार्ट है वो फुल हो चुका है, अपनी हार्ट बीट को अच्छे से सुन सकता है, पल्स एबनॉर्मली रैपिड होगी। टेम्परेचर के मुताबिक इसकी जो पल्स होती है वो काफ़ी एबनॉर्मली रैपिड देखने को मिलती हैं। हार्ट में कॉन्शियस देखने को मिलेगा। नेक ऑफ द वेसल्स में थ्रॉबिंग देखने को मिलेगी। हैंड्स में नमनेस या फिर पूरे लिम्स में, बोन्स में काफ़ी सीवियर पेन होगा, जैसे कि फीवर की कंडीशन में होता है। बैड फीस टू हार्ट जो कि आप आर्निका, रूटा, बैप्टिशा में भी पढ़ते हैं। मॉर्निंग में इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी, सोरनेस होगी और इसको पेशेंट को मोशन से आराम मिलता है, राइका रस्टॉक्स। बैड सोर्स, रैपिड इक्वाटिस, सेप्टिक ऑरिजिन का देखने को मिलता है। फीवर में जो होगा इसका सेप्टिक फीवर और पायोजेनिक कंडीशन का फीवर होगा, ठीक है। टेम्परेचर इसका कॉन्स्टेंटली राइज करता है, बहुत ज़्यादा हीटेड होगी, हॉट स्वेट होगा, प्रोफ्यूज, बट स्वेटिंग से भी इसका टेम्परेचर डाउन नहीं होता है। तो इस टाइप की कंडीशन में पायरोजन का इंडिकेट किया जाता है। अगर कोई भी स्किन में स्मॉल कट लग गया, कोई भी इंजरी हो गई हो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है, तो उस टाइप की कंडीशंस में भी पायरोजन को इंडिकेट किया जाता है। आपकी पी अल्फ़ावेट की मेडिसिन जो कि आपकी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछी गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जब आपका एग्ज़ाम का टाइम आएगा ना तो उस टाइम पे रिवीजन में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तुरंत तुरंत रिवीजन करो, ऑडियो सुनो और बहुत अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा, जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकते हैं मटेरिया मेडिका की मेडिसिन के बारे में। थैंक यू।